हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मैं नानद है। तो यार पीएम मोदी की बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मतलब कि पीएम मोदी जिसके लिए राज्यसभा में रोए थे, अब उसी को ही बनाएंगे मुल्क का प्रेसिडेंट। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल अच्छा, है। देखते तो हैं भैया अब ये बिल्कुल ये किसको बना रहे हैं। बिल्कुल अब ये वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं स्टार्ट। अभी वो मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन होने वाले हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं नियाज एनएमएफ। खान। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के तारीख का ऐलान अच्छा। कर दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल अच्छा, प्रेसिडेंट मिल जाए। 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख होगी। इस बीच देश की बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी। सारे पार्टियां जोर लगाती है एकजुट करने कि में हमारा जुटी साथ है प्रेसिडेंट ममता बने। बनर्जी। कांग्रेस बैठकर तमाशा देख रही है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो विपक्ष नाम सुझाए, सभी पार्टियां सहमत हो, हम समर्थन कर दें। वहीं बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। अच्छा। बीजेपी पर नजर रखने वालों की माने तो आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी और एक आदिवासी महिला का नाम अच्छा। सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छा। बीजेपी को भी सहयोगियों मुसलमान की है। जरूरत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर डोरे डाल रही है, जिसके अच्छा। मुताबिक अगर ये दोनों दल बीजेपी को वोट दे दें तो जो बीजेपी को 10,000 वोट कम हो रहे हैं अच्छा। वो मिल जाए। अच्छा। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी को साफ कह दिया है कि पहले आप उम्मीदवार लाओ, फिर हम तय करेंगे कि वोट देना है या नहीं। इस बीच एक और नाम बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आ रहा है। उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। जी हाँ, ये वही कश्मीर गुलाम के नबी आजाद हैं जिनके विदाई भाषण पर मोदी रोने लगे थे और उनसे मोदी के अच्छे संबंध माने जाते अच्छा। हैं। जिसके साथ ही साथ आजाद अच्छा, के दोस्त हैं सभी हमें। पार्टियों में अच्छे संबंध भी हैं। इसलिए संभावना व्यक्त की गई है कि बीजेपी और कांग्रेस इसका विरोध नहीं करेंगे और चुनाव आसानी से हो जाएगा। अच्छा, संपर्क सेतु न रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और बिल्कुल जाते टेररिस्टों होंगे ना ने लोग। हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। अच्छा, अच्छा। और वो फोन ये रोने नहीं लगे। बिल्कुल। सिर्फ सूचना देने का नहीं था, लगता है अभी ये कश्मीर के इनको उनके president आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। अच्छा, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब, अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के एयरफोर्स। लिए। रात देर हो गई थी। मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। दोबारा टेलीफोन। अच्छा। वे एयरपोर्ट थे। मैंने बोला नहीं जा रहा। हाँ ना, रो रहे।
काफी वो इमोशनल हो गए हैं यार ये, और पूरा पार्लियामेंट जो खामोश है। ये स्पीकर साहब भी चुप बैठे। जब दिल दुखी होता है। हाँ ना, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता वैसी फिक्र। बिल्कुल सही बात। ओ भाई, ऐसी ही तारीफें नहीं होती अगले। बिल्कुल। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अपने दोस्त आजाद के बारे में पीएम मोदी। अब हम बताते हैं कि अगर राष्ट्रपति गुलाम नबी आजाद बनते हैं तो क्या हो सकता है और इसके क्या फायदे होंगे। अच्छा, जानकारी की माने तो जम्मू कश्मीर की सियासी समीकरणों को देखते हुए गुलाम नबी आजाद बीजेपी के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक राष्ट्रवादी नेता वाली है जो बीजेपी के खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। गुलाम नबी आजाद की राजनीतिक शैली किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी भी उनके कितने बड़े प्रशंसक हैं, हर कोई इस बात को जान समझ चुका है। भाई उसके काम ऐसे होंगे। लेकिन एक बात आपको याद दिला देते हैं, कांग्रेस में एक वक्त ऐसा भी आया जब गुलाम नबी आजाद से उनकी ही पार्टी के लोग चिढ़ गए। कश्मीर में भी उनके खिलाफ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करने लगे। ये वही दौर था जब उन्होंने कांग्रेस की अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए आवाज उठाई। सच्चा बंदा बुरा ही लगता है। G23 नेताओं के लिस्ट सच्चा बंदा है जिन्होंने पार्टी की स्थिति बिगड़ते हुए अपनी आवाज उठाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विपक्ष की सबसे अहम आवाज कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के आलाकमान पर ही हमला बोल दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो अधिकारी या राज्य इकाई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर वे कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल। अगर संगठन में बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठी रहेगी और आजकल आजाद हाशिए पर हैं। ऐसे में खाड़ी देशों में मुसलमान हिंदू हो रहा है और भारत में भी मुसलमान हिंदू हो रहा है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम कार्ड खेलकर कुछ मामलों को शांत करना चाहेगी। अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन नामों को लेकर मीडिया में काफी हलचल है। बात है भाई। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, गमगीन हालत में। यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार वाकई में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सैड था। देखो किस तरह से रोए थे, लेकिन अब इन्हीं के साथ इनके रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे, शुरू से अच्छे हैं। देखो उसके लिए रोए। उन्होंने जब वो गुजरात से गया था टूर जाते उन पर टेररिस्ट का अटैक हो गया, बंदे शहीद हो गए। बिल्कुल। तो गुलाम नबी का आया, सबसे पहले टेलीफोन इन्होंने किया, रो रहे थे फोन पे। वजह फोन एक बंदे से दिल में सच्ची मोहब्बत हो और टेलीफोन करो पीएम को, सारी बात है। फिर अभी सबसे आगे नाम इनका निकल कर आ रहा है पीएम। ये बनेगा भी प्रेसिडेंट गुलाम नबी आजाद। इनके साथ बीजेपी के तलकात भी अच्छे हैं और मोदी जी की भी तलकात। और देखो लोग भी इसको आई थिंक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये प्रेसिडेंट बन भी जाएंगे। बन जी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये वो चीज नहीं है ना, इनमें कोई वो चीज नहीं है कि
आपस में लड़ाई झगड़े या फसाद हाँ, पार्टियों या में हिंदू मुसलमान तो हिंदू हो या तो मुसलमान हो, ऐसा वैसा इनके दरमियान सीन ही हुई नहीं। बिल्कुल सीन ही नहीं, तभी तो बनेंगे ना। ये देख मोदी जी देखा होगा कि इनमें सलाहियतें और काबिलियत है, ये दोनों चीजों को मुसलमानों और हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में बीच में ना ये इंतशार नहीं करता, इंतशार मतलब ये बढ़ावा नहीं देता, आग नहीं लगाता। बिल्कुल आग नहीं लगा। जैसे प्रेसिडेंट को उनको बनाया था डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को, जो इंडिया को किस मकाम पे ले बिल्कुल, गए। उसको मिसाइल मैन, इंडिया का मिसाइल की टेक्नोलॉजी, यार क्या बंदा था। फिर इंडिया ने भी उसको हीरो माना है ना यार, उसको सीट पे बनाया है। गुलाम नबी आजाद में भी सलाहियतें और काबिलियत है। ये मोदी जी ने देखा होगा कि वो इस चीज में पूरे उतर रहे हैं, काबिलियत में पूरे उतर रहे हैं, इनको बनाया जाए और इनको आगे ला रहे हैं। और भी लाखों दुनिया है, काबिलियत वाली दुनिया है। अबे पूरे पार्लियामेंट के अंदर कितना लोग बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा हुआ है। सही वो उनमें से उनको कोई नजर नहीं, लेकिन ये बंदा नजर है। ये गुलाम नबी का आजाद का नाम मैंने बहुत सुना हुआ है यार, ये कश्मीर के है ना। कश्मीर का एक प्रेसिडेंट बन जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ओहो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूँ कश्मीर का नाम हो जाएगा, कश्मीर का प्रेसिडेंट बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।